उनकी फीमेल फ्रेंड ने बाद में पुलिस को बताया कि अग्रवाल ने उन्हें लगभग 1:20 पर फोन किया था और कहा था कि वो रात गुजारने के लिए ओयो रूम की तलाश में घूम रहे हैं। ये समझने के लिए कि ये मामला इतना क्यों बढ़ा, आपको पहले ये समझना होगा कि चित्रा त्रिपाठी और अतुल अग्रवाल कौन थे। वाइफ चित्रा त्रिपाठी का फोन आया, जिन्होंने रिपोर्टली उन्हें तुरंत घर आने को कहा। अगस्त 2025 में ओयो की घटना को चित्रा त्रिपाठी और कांग्रेस नेता रागिनी नायक के बीच एक तीखी लड़ाई के दौरान जबरदस्ती पब्लिक मंच पर वापस खींचा गया। चित्रा त्रिपाठी ओयो रूम कंट्रोवर्सी द फुल स्टोरी। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस लाइन से क्या समझे आप लोग? अगर कुछ नहीं तो चलिए समझते हैं। आज के नए भारत में सोशल मीडिया का खुमार हर किसी के सर पर सवार है, तो भला हमारे न्यूज एंकर्स और पॉलिटिशियंस इससे कैसे अछूत रह सकते हैं। जैसे कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक फेरी वॉर ऑफ वर्ड शुरू हो जाती है, वो भी इंडिया के एक टॉप न्यूज एंकर और एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन के बीच। अचानक सालों पुरानी एक स्कैंडल स्टोरी फिर से स्पॉटलाइट में आ जाती है, या यूं कहें गड़े हुए मुर्दे फिर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इंसर्ट्स पर्सनल हो जाती है और फिर एक सिंगल वर्ड ड्रॉप किया जाता है जो स्पेकुलेशन की आंधी ला देता है। ओयो। ओयो सबको समझने के लिए बस नाम ही काफी है। पहले राज था, लेकिन अब ओयो है। तो आखिर क्या है ये ओयो रूम कंट्रोवर्सी जो डेकोरेटेड जर्नलिस्ट कम एंटरटेनर चित्रा त्रिपाठी के पीछा नहीं छोड़ रहा? कैसे एक लेट नाइट आर्म रॉबरी की सीधी सादी स्टोरी पूरी तरह से अनरिवील हो गई और उसने सीक्रेट्स का एक पूरा वेब एक्सपोज कर दिया। ये सब शुरू हुआ एक झूठ से, एक झूठ जो उनके हस्बैंड अतुल अग्रवाल से हुआ, जो खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने गन पॉइंट पर रखे जाने का एक झूठ बोला, जिसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने मेटिकुलसली डिसमेंटल कर दिया। मेटिकुलसली डिसमेंटल का मतलब होता है बारीकी से विस्तार करके बताना। उन्होंने जो अनकवर किया वो कोई रॉबरी नहीं थी, बल्कि एक ओयो होटल में एक सीक्रेट रात, एक मिस्टीरियस फीमेल फ्रेंड और एक मैरिटल क्राइसिस थी जो पब्लिक की आंखों में प्ले आउट हुई। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया फाइट के बारे में नहीं है, ये उस स्कैंडल की फुल स्टोरी है जिसने चित्रा त्रिपाठी के करियर को हंट किया है, और एक ऐसी कहानी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सेक्शन 1, द पावर कपल ऑफ न्यूज। ये समझने के लिए कि ये मामला इतना क्यों बढ़ा, आपको पहले ये समझना होगा कि चित्रा त्रिपाठी और अतुल अग्रवाल कौन थे। वो सिर्फ मैरिड नहीं थे, वो एक मीडिया पावर कपल थे। चित्रा त्रिपाठी एक हाउस होल्ड नेम है, देश की सबसे विजिबल और कमांडिंग न्यूज एंकर में से एक, जिसे आप गोदी एंकर भी कहा जा रहा है। अपने शार्प क्वेश्चंस या कहें स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस और प्राइम टाइम पर ऑथोरिटेटिव प्रेजेंस के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने इंडिया के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क में एक बड़ा करियर बनाया है। उनका चेहरा ब्रेकिंग न्यूज का सिनोनिम्स बन चुका है, जो हमेशा से रूलिंग पार्टी को कवर करती है और आम जनता को धोखे में रखने में माहिर है। उनके हस्बैंड अतुल अग्रवाल भी एक इक्वली स्टेबलाइज्ड फिगर थे। एक नेशनल न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ के रूप में वो डिकेड्स के एक्सपीरियंस वाले एक सीनियर मीडिया प्रोफेशनल हैं। साथ में वो इंडियन मीडिया के हाईएस्ट लेवल पर इन्फ्लुएंस और एक्सेस का एक यूनियन थे। वो दो सफल पब्लिक फेसिंग लोग थे जिनकी लाइव्स प्रोफेशनल और पर्सनल हमेशा एक माइक्रोस्कोप के नीचे रहती थी, और इसी हाई प्रोफाइल ने एक प्राइवेट मैच को नेशनल हेडलाइंस बना दिया और एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट किया जब उनमें से एक बहुत बड़ा झूठ पब्लिक में पकड़ा गया। सेक्शन 2, द रॉबरी दैट नेवर वाज। 19 जून 2021 की रात एक टेरिफाइंग क्लेम के साथ शुरू हुई। अतुल अग्रवाल ने फेसबुक पर पोस्ट किया एक हॉरिफाइंग ऑर्डियल को डिस्क्राइब करते हुए। उन्होंने कहा कि नोएडा में
देर रात घर जाते वक्त मोटरसाइकिल पर सवार 5 लोगों ने उनकी कार रोकी। उन्होंने गन पॉइंट पर असॉल्ट और लूट की एक ड्रामेटिक झूठ कहानी सुनाई। अतुल अग्रवाल ने क्लेम किया कि अटैकर्स ने उनकी कार पर प्रेस का स्टिकर देखकर उन्हें पहचानने के बाद ही वहां से भागे। उनका फोन वापस फेंककर उन्हें चुप रहने की वार्निंग दी। इस स्टोरी ने तुरंत न्यूज और सोशल मीडिया सर्कल्स में शॉक वेव्स भेज दी। एक मेजर सिटी में एक सीनियर जर्नलिस्ट पर अटैक ने लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जर्नलिस्ट ने अपनी सॉलिडरिटी एक्सप्रेस की और पब्लिक में गुस्सा था। अतुल अग्रवाल की प्रोफाइल को देखते हुए नोएडा पुलिस ने पोस्ट पर ध्यान दिया और बिना फॉर्मल कंप्लेंट्स के इंतजार किए बगैर ही एक फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मामले को सुलझाने के लिए 5 अलग अलग टीम्स बनाई गई। जरा सोचिए, 5 अलग अलग टीम, क्योंकि अतुल अग्रवाल कोई आम जनता नहीं था। अगर कोई आम जनता होता तो शायद एक हवलदार भी इस केस को ना देखता। अब आप और हम क्या ही कर सकते हैं अगर समाज में उगते हुए सूरज को ही सलाम करने की प्रथा हो तो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स ने गहराई से जांच करनी शुरू की, उन्होंने पाया कि सारी चीजें आपस में ऐसी मिल नहीं रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स को थोड़ा उटपटांग सा लगा, जिससे साफ पता चल रहा था कि टाइमलाइन में झोल है। जो कहानी इतनी सिंपल लग रही थी वो एक बहुत ही शार्प, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न लेने वाली थी, जिसके बारे में शायद अतुल ने सोचा भी नहीं होगा। सेक्शन 3, द इन्वेस्टिगेशन एंड द ओयो रिवील। पुलिस का काम मेथोडिकल था। उन्होंने कॉल रिकॉर्ड निकाले, जीपीएस डेटा ट्रैक किया और पूरे रूट के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। और तभी अतुल अग्रवाल की स्टोरी पूरी तरह से टूटकर झूठ के फर्श पर बेजान होकर बिखर गई। पुलिस ने पाया कि सो कॉल्ड रॉबरी की शाम को अग्रवाल अपने ऑफिस से कहीं नहीं जा रहे थे, बल्कि वो डिनर के लिए एक फीमेल फ्रेंड के घर गए थे। उसी शाम बाद में उन्हें अपनी वाइफ चित्रा त्रिपाठी का फोन आया, जिन्होंने रिपोर्टली उन्हें तुरंत घर आने को कहा। वो रात करीब 10:40 पे अपनी फ्रेंड के घर से निकले। यहीं से ऑफिशियल टाइमलाइन रॉबरी की कहानी से पूरी तरह से अलग हो जाती है। अब घर जाने की बजाय पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिला, जो दिखाता है कि अग्रवाल की कार 1 बजे के बाद नोएडा के एक ओयो होटल के पास थी। सीसीटीवी फुटेज ने कंफर्म किया कि उन्होंने होटल में चेक इन किया था और बैंक रिकॉर्ड ने दिखाया कि उन्होंने रूम के लिए पेमेंट भी की थी। उनकी फीमेल फ्रेंड ने बाद में पुलिस को बताया कि अग्रवाल ने उन्हें लगभग 1:20 पर फोन किया था और कहा था कि वो रात गुजारने के लिए ओयो रूम की तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन किसी रॉबरी का जिक्र नहीं किया। इम्पोर्टेंटली, अग्रवाल के क्लैरिफिकेशन और पुलिस इन्वेस्टिगेशन दोनों ने कंफर्म किया कि वो होटल में अकेले थे। अब जब बात क्लियर हो जाती है कि अतुल अग्रवाल होटल में अकेले थे, तो ओयो हो या बोयो, इसका किसी से क्या लेना देना, लेकिन बात थी रॉबरी की। 25 जून 2021 को नोएडा पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने मीडिया वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। उन्होंने ऑफिशियल तौर पर डिक्लेयर किया कि कोई रॉबरी कभी हुई ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि अतुल अग्रवाल ने पूरी घटना पर्सनल फैमिली रीजन से बनाई थी और इसके लिए सबूत साफ थे। एक बहादुर जर्नलिस्ट की वायलेंस क्राइम से बचने की कहानी एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी में बदल गई। एक हस्बैंड जो एक पर्सनल उलझन में फंसा था, जिसे अपनी वाइफ से अपनी लोकेशन छुपाने के लिए एक खतरनाक झूठ बनाया और रात एक ओयो होटल में अकेले बिताई। लेकिन क्यों? सेक्शन 4, द फॉल आउट एंड पर्सनल टोल। यह खुलासा एक मीडिया सेंसेशन बन गया। ओयो शब्द अब हमेशा के लिए इस स्कैंडल से जुड़ गया था और ये स्टोरी ऑनलाइन आग की तरह फैल गई। चित्रा त्रिपाठी, जो शुरुआती रॉबरी के दावों के दौरान शांत रही थी, लेकिन एक ऐसे तूफान के बीच में आ गई जिसे उन्होंने क्रिएट नहीं किया था। सोशल मीडिया उनकी शादी के बारे में अटकलों और उनसे जवाब देने की मांगों से भर गया। ये घटना अब एक फर्जी जुर्म के बारे में नहीं थी,
इसे अब दुनिया के सामने चल रही एक मैरिटल प्रॉब्लम की कहानी का रूप में देखा जा रहा था। पब्लिक सिक्योरिटी बहुत इंटेंस थी, जबकि अग्रवाल ने कहानी गढ़ी थी। ये त्रिपाठी की रेपुटेशन और पर्सनल लाइफ थी, जिसे भारी नुकसान हुआ। सालों तक ये घटना एक गहरी परेशान रिश्ते के प्रतीक के रूप में बनी रही। यह स्पेकुलेशन तब और तेज हो गई जब मार्च 2025 में शादी के 16 साल बाद चित्रा त्रिपाठी ने अपने ऑफिशियल सेपरेशन की घोषणा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वो एक प्लान सेपरेशन को फॉर्मलाइज कर रही हैं और डेडिकेटेड को पेरेंट्स बने रहेंगे। हालांकि उन्होंने 2021 के ओयो विवाद को स्पष्ट रूप से दोष नहीं दिया, लेकिन जनता ने तुरंत इसके तार ओयो केस से जोड़ लिए। कई रिपोर्ट्स एंड सोशल मीडिया कमेंट्स ने ये अनुमान लगाया कि ये घटना और इससे उजागर हुए विश्वासघात उनकी शादी को टूटने का एक कारण था। एक रात बोला गया एक मामूली झूठ एक बहुत लंबी दूरी तक चलने वाली काली घटा थी जो इन दोनों को अलग करके शांत हुई। सेक्शन 5 द स्कैंडल रिसर्फेसेस अ पॉलिटिकल वेपन। कुछ समय के लिए ये कहानी सुर्खियों से गायब हो गई, लेकिन मीडिया और पॉलिटिक्स की दुनिया में पुराने घोटाला शायद ही कभी दफन रहते हैं। पॉलिटिशियंस इसे वक्त वक्त पर अपनी जरूरत के हिसाब से कब्र से बाहर निकालते रहते हैं। अगस्त 2025 में ओयो की घटना को चित्रा त्रिपाठी और कांग्रेस नेता रागिनी नायक के बीच एक तीखी लड़ाई के दौरान जबरदस्ती पब्लिक मंच पर वापस खींचा गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब नायक ने त्रिपाठी का एक पुराना क्लिप शेयर किया, जिसमें उन पर अपनी न्यूज डिबेट में बीजेपी समर्थक चलाने का आरोप लगाया गया। जो जग जाहिर है, आज भारत की जनता इन्हें वैसे ही नहीं कहती कि ये सब गोदी मीडिया हैं और दुनिया में भारतीय मीडिया का स्तर काफी गिरा हुआ है। रागिनी का आरोप सच था, इसलिए बहस तेजी से बढ़ी। त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए नायक की पिछली चुनावी हार का मजाक उड़ाया, जैसे वो कर सकती थी, लेकिन अगर ये सच में जर्नलिस्ट होती तो शांत रहती। लड़ाई प्रोफेशनल आलोचना से बढ़कर एक गंदी पर्सनल लड़ाई में बदल गई और तभी रागिनी नायक ने सबसे कमजोर नस पर वार किया। एक तीखे पोस्ट में उन्होंने पुराने घोटाले पर एक छुपा हुआ लेकिन साफ इशारा करते हुए लिखा, ओयो से लेकर रवि किशन तक जनता सब जानती है। रागिनी नायक ने तो बस एक वाक्य का जिक्र किया, लेकिन जनता वो कहानी समझ चुकी है जिसे रूलिंग पार्टी और मीडिया वाले 2014 से देश के भोले भाले लोगों को हिंदू मुस्लिम का तड़का लगाकर हर शाम परोस रहे हैं। वहीं ओयो का जिक्र करना त्रिपाठी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना और उनके पति के अतीत को खोदकर उनकी विश्वसनीयता को कम करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक कदम था। इसने साबित कर दिया कि ये घोटाला त्रिपाठी की सार्वजनिक पहचान पर एक स्थायी दाग बन गया था, एक कमजोर झंडा जिस पर उनके राइवल्स कभी भी हमला कर सकते हैं। इस झगड़े ने दिखाया कि कैसे एक पर्सनल क्राइसिस एक बार सार्वजनिक हो जाने के बाद राजनीति और मीडिया के क्रूर मैदानों में एक हथियार बन सकता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि अतीत के भूत सच में कभी नहीं जाते। अब इसका कंक्लूजन क्या है? चित्रा त्रिपाठी का ओयो रूम विवाद सिर्फ एक झूठ से कहीं बढ़कर है। ये एक चेतावनी भरी कहानी है कि कहां सार्वजनिक जीवन और निजी रहस्य टकराते हैं, जहां एक पर्सनल समस्या को छुपाने के लिए बनाई गई एक फर्जी डकैती एक राष्ट्रीय घोटाला में बदल गई। इसने सार्वजनिक हस्तियों पर भारी दबाव को उजागर किया और दिखाया कि कैसे एक वैवाहिक संकट जनता के लिए मनोरंजन और राजनीतिक राइवल्स के लिए एक हथियार बन सकता है। 2021 की एक झूठी रिपोर्ट से लेकर 2025 में एक पब्लिक लगाव तक और एक राजनीतिक
खींचतान में इसके फिर से उभरने तक ये घटना दिखाती है कि आज के घोटाले भले ही गायब हो जाते हैं, लेकिन सच में कभी मरते नहीं और वो बस एक नई चिंगारी का इंतजार करते हैं ताकि वो फिर से दहक उठें। एक टॉप न्यूज एंकर की दुनिया लुटेरों ने नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी ने ढेर हो जाने से उलट पुलट हो गई जो घर के बहुत करीब थी। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या मीडिया और जनता को पत्रकारों के निजी जीवन की इस हद तक जांच करने का अधिकार है? क्या पत्रकारों को किसी एक पार्टी का सहयोगी बनकर देश के 140 करोड़ सिविलियंस के साथ गद्दारी करनी सही है? या जब उनका खुद का जीवन ही दिशाहीन खबर बन जाए तो सब कुछ जायज लगता है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, और अगर आप सुर्खियों के पीछे की कहानियों में और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए साली टीवी के साथ।